नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। ममता बनर्जी की चहेती नेता और पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने वाली महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महुआ मोइत्रा अपनी सदस्यता तो गंवा चुकी है, लेकिन अब महुआ मोइत्रा पर एक बार फिर से मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। पैसे लेकर सवाल पूछते वक्त शायद महुआ मोइत्रा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब उनका भांडा फूटेगा तो उसको किस तरह का एक्शन झेलना पड़ेगा। खुद को सच्ची ईमानदार नेता बताने वाली महुआ मोइत्रा पर एक भयंकर गाज गिरी है, जिसके बाद अब वो पूरी तरह से टूट गई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। महुआ का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है कि वो दिखा तो रही है कि वो लड़ाई जारी रखेगी, लेकिन जो जबरदस्त एक्शन उन पर हो रहे हैं उसको लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महुआ मोइत्रा किस हद तक टूट चुकी हैं। ममता बनर्जी की चहेती महुआ मोइत्रा पर क्या गाज गिरी है जिससे ममता बनर्जी की कुर्सी तक हिल गई है। हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपको बताते हैं। ममता की चहेती पर गिरी गाज, संसदीय जाने के बाद तगड़ा एक्शन, पैसे लेकर सवाल महुआ पर बवाल, चारों तरफ से घिरी महुआ मोइत्रा। अपने फायदे के लिए संसद में दूसरे पर उंगली उठाने वाली महुआ मोइत्रा शायद ये भूल गई है कि बाकी उंगलियां उन पर ही उठ रही हैं। अब जब महुआ मोइत्रा के कारनामों का कच्चा चिट्ठा पूरे देश के सामने खुल चुका है, तो महुआ मोइत्रा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अब महुआ मोइत्रा पर एक और जोरदार एक्शन हुआ है, जिससे पूरी तरह से वो हिल गई हैं। ममता बनर्जी की चहेती महुआ मोइत्रा ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, अब वो सब कुछ हो रहा है। वो कहते हैं ना कि बुरे काम का अंजाम भी हमेशा बुरा ही होता है। दरअसल टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। महुआ मोइत्रा को 5 दिनों के अंदर दूसरा जोरदार झटका लगा है। पहले संसद ही गई और अब महुआ मोइत्रा को घर खाली करने का आदेश मिल गया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा को 30 दिन में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। अब महुआ मोइत्रा के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है उनके घर को खाली करने के लिए, जिसके बाद अब महुआ मोइत्रा कहां जाएगी ये बड़ा सवाल है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा पर पहले ही एक्शन हो चुका है, लेकिन अब उनका घर भी छिन जाएगा। लोकसभा से निष्कासित किए जाने के बाद सांसद की आवास समिति ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर टीएमसी नेता का आधिकारिक बंगला खाली करवाने को कहा है। महुआ ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद बुरी तरह से बौखला गई है। घर को खाली करने का आदेश मिलने से पहले ही महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल मोइत्रा ने सदस्यता रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ की सांसद की सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई थी। दरअसल महुआ पर पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोप लगे थे। साथ ही महुआ पर अपने दोस्त हीरानंदानी को संसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप लगा था। एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों को सही बताया था। संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया था और कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद ये ध्वनि मत से पारित हो गई थी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि यह सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था, इसलिए उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है। विपक्ष ने लगाया आरोप। तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। जहां सत्ता पक्ष के नेता एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के फैसले को सही ठहरा रहे हैं, वहीं विपक्षी नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस फैसले का पुरजोर समर्थन किया है। उनका कहना है कि महुआ मोइत्रा ने स्वयं गिफ्ट लेने की बात स्वीकार की है और ये अपने आप में अनियमितता का सबूत है। उधर संसद में निष्कासित किए जाने के बाद संसद के बाहर महुआ मोइत्रा ने कहा कि मोदी सरकार जो कर रही है वो अडानी को बचाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में जिस तरह की जल्दबाजी की गई, दुरुपयोग किया गया,
वो ये दिखाता है कि मिस्टर अडानी आप लोगों के लिए कितने जरूरी हैं। एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का अधिकार नहीं है। महुआ मोइत्रा का बयान। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता ममता बनर्जी ने कहा कि संसद में भाजपा का रवैया देखकर वो दुखी हैं। उन्होंने कहा कि 495 पन्ने की रिपोर्ट को आज सबमिट किया गया। इसके बाद भी पार्टियों को मामले पर चर्चा के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया। मुझे नहीं पता कि किस तरह आधे घंटे में नेता इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और कैसे सभी नेता फैसला लेंगे। पार्टी महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी है, उन्हें जनता ने चुना है। आने वाले चुनाव में बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। ये 2-3 महीने कोई मायने नहीं रखते। महुआ बाहर से अपना राजनीतिक संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि संसद की कार्रवाई के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। ध्वनि वोट का मतलब है पास पास पास। ये लोकतंत्र को बाईपास करना है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का आरोप। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसे बदले की भावना से किया गया काम कहा है। उन्होंने कहा कि एक सोच, एक अंदाज के आधार पर यह किया गया। ये आधारहीन तथ्यों के आधार पर और सिर्फ बदले की भावना से किया गया है। रोजाना सदन के भीतर सत्तारूढ़ी पार्टी, खासकर मोदी जी, महिलाओं का गुणगान करते हैं और आज नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पर चढ़ाया गया। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने लोकसभा में हुए फैसले का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि इस मामले का महिलाओं से कोई संबंध नहीं है। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने कहा कि महुआ से सवाल के बदले पैसे लेने के बारे में पूछा गया था और उन्होंने खुद गिफ्ट स्वीकार करने की बात मानी है। उधर बंगाल बीजेपी के प्रमुख सुकांत मजुमदार ने भी फैसले की हिमायत करते हुए कहा, जो कुछ किया गया है वो नियमों के तहत ही है। मजुमदार ने कहा कि महुआ के मामले में अनैतिकता दिखी, इसलिए उनका निष्कासन हुआ। एथिक्स कमेटी की एक और सदस्य और बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी ने कहा कि महुआ मोइत्रा का निष्कासन सारे सांसदों के लिए सीख है, लेकिन विपक्ष ने तो उस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया जिसके आधार पर महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया गया है। महुआ मोइत्रा पर आरोप। इसी साल 10 मार्च को महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे ने फरवरी 2021 में संसद में न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं 28 जुलाई 2021 को आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की एक बैठक में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने उनको बिहारी गुंडा कहा था। निशिकांत दुबे ने अक्टूबर में महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। उन्होंने 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था। दुबे ने मामले में जांच समिति गठित करने और मोइत्रा को सदन में तत्काल निलंबित करने की मांग की थी। दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जयानंद दोहादराई के एक पत्र के आधार पर आरोप लगाए थे जो उन्हें मिला था। दावा किया गया था कि मोइत्रा और रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी समूह के सीईओ और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत के आदान प्रदान के सबूत मिले हैं। हालांकि महुआ मोइत्रा ने आरोपों को खारिज किया था। निशिकांत दुबे ने जयानंद दोहादराई के पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि हाल तक महुआ मोइत्रा की तरफ से संसद में पूछे गए 61 में से 50 प्रश्न दर्शन हीरानंदानी और उनके समूह के व्यवसायिक हितों की रक्षा या उन्हें कायम रखने के इरादे से पूछे गए थे। पत्र में आरोप लगाया गया था कि ये सवाल अक्सर हीरानंदानी के प्रतिद्वंदी समूह अडानी समूह पर केंद्रित होते हैं और नकदी और उपहारों के बदले में पूछे जाते हैं। दोहादराई ने दावा किया था कि मोइत्रा ने पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार निशाना साधा है। वो अक्सर अडानी समूह का संदर्भ देती थी ताकि ये धारणा दिखाई दे कि वो सरकार की आलोचना करती है, लेकिन ऐसा शायद उनके सीक्रेट आपराधिक ऑपरेशन के खिलाफ कवर पाने के इरादे से किया गया था। इसी के साथ पत्र में यह भी कहा गया था कि जब 14वीं लोकसभा के दौरान 12 दिसंबर 2005 को भी ऐसी ही मामला सामने आया था, तब तत्कालीन अध्यक्ष ने तुरंत 12 दिसंबर 2005 को ही एक जांच समिति गठित कर दी थी और इसके बाद 23 दिसंबर 2005 को 10 सदस्यों को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। अब एक के बाद एक एक्शन महुआ मोइत्रा पर लिए जा रहे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।